नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसे ग्राफ पेपर में बना लेंगे। फिर देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया। ठीक ग्राफ के पास हमें निकालना है। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे निकाला है और फिर मेरा ग्राफ देखिए अभी यहाँ से यहाँ रहा। तो यहाँ इसी तरह से बस हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को हमें यहाँ पे इस तरह से इस ग्राफ के नीचे लेकर आना है। तो इस थ्रेड के नीचे से आएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो अब हम यहाँ आएंगे। जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया आपको कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं। तो अभी हम आपको पहला स्टेप बता रहे। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें अपने थ्रेड को इस पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे मेरा नीडल होगा बिलो द थ्रेड। फिर हम यहाँ आएंगे। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और ध्यान रखना है कि एक बार आपका नीडल यहाँ पे बिलो द थ्रेड गया तो यहाँ पे अबव द थ्रेड होगा। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो अब हम यहाँ आएंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। तब हम यहाँ आएंगे। जस्ट बस इसी तरह से यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से यहाँ पे हमें आना है और फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए हमें इस थ्रेड के यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर हमें यहाँ से आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ जब हम आएंगे तो इस तरह से ऑल्टरनेट हो, अप हो फिर डाउन है, फिर यहाँ पे इस तरह से अप हो और फिर यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, तब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो हम अब यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है आपको और ध्यान रखना है कि आपको अपने नीडल को जो ये थ्रेड है ऑल्टरनेट रखना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो अब देखिए हम यहाँ पे आ गए। तो बस इसी तरह से इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक बना लेना। बस अप एंड डाउन आपको ध्यान रखना है। बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है। मैंने इसी तरह से अपना पहला स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ से दूसरे वाले स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, तो इस तरह से देखिए अभी बीच में एक लाइन मेरा अभी नहीं बना है।
तो बस हमें यहाँ से यहाँ आना है, मेरा ग्राफ यहाँ से आना है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें जो ये मेरा पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो बस इसी तरह से ऑल्टरनेट करना। फिर हम जब डाउन टू अप जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से जाना है, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो सेकंड स्टेप में देखिए यही करना है। और जब हम अप टू डाउन आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो बस हमें दूसरे स्टेप में यही करना है। जब हम डाउन टू अप जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और अप टू डाउन जब आएंगे ठीक अपोजिट, पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें दूसरा स्टेप कर लेना है। देखिए यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आपको तीसरा स्टेप बताएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया। तो बस इस तरह से ये जो पहला वाला डायमंड है ये दिख रहा है यहाँ पे, मैंने अपने नीडल को इस तरह से इस पॉइंट पे निकाल लिया। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से अपने नीडल को निकालेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। देखिए ये जो क्रॉस है यहाँ पे हमें ये वाले थ्रेड को उठा लेना इस तरह से, और फिर यहाँ से हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे, पहले वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें पहला वाला जो ये थ्रेड है क्रॉस के बीच से निकाल के पहले वाले थ्रेड को हमें इस तरह से नीडल पे निकाल लेना है। यानी आपको अभी हर क्रॉस के पास से नीडल को निकालना है एक एक करके। फिर हमें यहाँ आना है, जो ऊपर में मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है इसके बीच से भी हमें नीडल को निकालना है। बहुत ध्यान से बस हमें यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है जो मेरा येलो कलर का थ्रेड है मैंने इसे अपने नीडल पे उठाया है और यहाँ से हमें अब यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इस ट्रायंगल में 4 थ्रेड हो गए, यानी बीच में मेरा पिंक का 2 थ्रेड है और इसके ऊपर और नीचे येलो का 2 थ्रेड है। तो सबसे पहले मैंने येलो वाले थ्रेड को उठाया है और ये जो पहला वाला पिंक का थ्रेड है इसके ऊपर से, और ये जो सेकंड पिंक मेरा थ्रेड है इसके नीचे से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए निकाल लिया है और येलो वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट कर लिया। अब हम यहाँ इसके जस्ट नीचे जो ये डायमंड यहाँ आएंगे तो क्रॉस के पास जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है। फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो आप देखिए फिर से इस डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो इसी तरह से बस हमें अप एंड डाउन पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे क्रॉस के पास। नेक्स्ट अब हमें यहाँ आना है तो ये वाला थ्रेड उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो अभी मेरा तीसरा सेट सिर्फ ऊपर में बनेगा। तो बस इसी तरह से देखिए पहले छोटे वाले क्रॉस से फिर पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर हमें ये बड़े वाले क्रॉस में आना है और आपको अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से फिर से हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। एक सेमी सर्कल सा बनाना हमें एक डायमंड से दूसरे डायमंड में। तो अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए हमें फिर से इस ट्रायंगल में 4 थ्रेड हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें अप एंड डाउन पहला और तीसरा। आपको ध्यान रखना जब भी आपको डायमंड या ट्रायंगल में 4 धागे हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हमें इसी तरह बस तीसरे स्टेप में आपको यही करना है, हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। एक डायमंड से दूसरे डायमंड में जाने के लिए हमें सेमी सर्कल बनाना। जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाए तो डाउन अप डाउन, फिर हमें अप आना है, फिर हमें दूसरे वाले डायमंड में आना है। तो इस तरह से क्रॉस के बीच से आएंगे, एक डायमंड से दूसरे डायमंड बस हमें क्रॉस के थ्रू जाना और हमें ये क्रॉस पे जो धागा इसे उठाना है
फिर यहाँ से हमें छोटे वाले क्रॉस में जाना और इस तरह से एक लूप बन जाता है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए, इसके बाद एक सेमी सर्कल बनता है। तो बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप कर लेना है। हर क्रॉस के बीच से बस हमें नीडल को निकालना है और जब भी चार धागा हो जाए तो बस आपको अप एंड डाउन करना है, चाहे वो ट्रायंगल हो या डायमंड हो। बस आपको ऑल्टरनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बस इसी तरह से हम लोग यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना तीसरा स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ से चौथा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए फिर से सेम उसी तरह से जैसे मैंने तीसरा स्टेप किया था, आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से सेम फिर स्मॉल क्रॉस में आएंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो अब हम ट्रायंगल में आएंगे, उसके बाद हमें फिर से इसी तरह से स्मॉल वाले क्रॉस में फिर आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। बहुत सिंपल आसान डिज़ाइन है, इसे आप बॉर्डर के रूप में कहीं भी बना सकते हैं। तो इस क्रॉस से निकालेंगे तो फिर देखिएगा इसी तरह से इस ट्रायंगल में ये 4 धागा हो गया। तो बस इसी तरह से आपको ऑल्टरनेट करना, पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें इस डायमंड में आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास थ्रेड निकालेंगे, फिर नीडल पे ये छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर इसी तरह से अप एंड डाउन, पहला और तीसरा थ्रेड हमें उठाना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से पहले वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालना है। फिर इस तरह से स्मॉल वाले क्रॉस में हमें आ जाना है। तो अब हर डायमंड में मेरा इस तरह से 4 धागा हो जाएगा। तो बस पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना। सेम इसी तरीके से जैसा कि मेरा तीसरा स्टेप हुआ उसी तरह से हमें चौथे स्टेप को भी करना। बस हर क्रॉस के बीच से आपको इसी तरह से नीडल को निकालते जाना है और अप एंड डाउन करना है। बहुत सिंपल है, देखिए बस हमें हर क्रॉस के बीच से निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना ताकि इस तरह से ये लूप बन जाए। फिर से हमें छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। तो जब हम छोटे वाले क्रॉस से निकालेंगे तो इस तरह से इस ट्रायंगल में फिर से 4 धागा हो गया। तो बस हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को अपने नीडल में इस तरह से देखिए हमें उठा लेना है। फिर इसी तरह से क्रॉस में पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर अप एंड डाउन। तो बस इसी वाले स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक चौथा स्टेप कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया और ये मेरा डिज़ाइन अब बनकर तैयार है। बहुत सिंपल तरीके से है और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बॉर्डर के रूप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।